तो हेल इन अ सेल 2022 जब हो चुका है खत्म तो कौन जीता कौन से मैचेस, और रोमन रेंज ने भी पास कर दिया रैंडी ऑर्टन को, और रैंडी ऑर्टन का रिकॉर्ड कर दिया है ब्रेक। मनी इन द बैंक की टिकट सेलिंग भी कैसे चल रही है जब मनी इन द बैंक का वेन्यू कर दिया WWE ने चेंज। क्या बियंका बेलेयर भी बनेगी मिसेस रेसलमेनिया, और सीएम पंक के बाद अब ब्रायन डैनियल्सन भी हो चुके हैं इंजर्ड, और एजे स्टाइल्स का भी आज के मैच में आ गया था खून। जेवियर वुड्स ने भी कुछ कहा है जब बहुत सारे हफ्तों से वो लगातार वो फेस कर रहे हैं शेमस को, रिज को और द बुच को। तो ओपनिंग मैच होता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच जिसमें चैंपियन थी बियंका बेलेयर वर्सेस आस्का वर्सेस बेकी लिंच, ट्रिपल थ्रेट मैच। तो बहुत ही मस्त एक्शन था इस मैच में, और लास्ट में आस्का ट्राई करती है हिप अटैक लगाना, लेकिन बियंका बेलेयर कर लेती है उन्हें कैच और लगाती है ग्रैंड स्लैम। फिर बेकी लिंच थ्रो कर देती है बियंका बेलेयर को आउट ऑफ द रिंग, और फिर लगाती है अपना मैन हैंडल स्लैम आस्का को, लेकिन जब वो पिन करती है उसी टाइम आ जाती है बियंका बेलेयर वापस, और फिर वो फेंक देती है बेकी लिंच को बाहर, और फिर कवर करती है बियंका बेलेयर 1, 2, 3। बियंका बेलेयर अभी भी आप सबकी रॉ चैंपियन। अगला मैच होता है 2-on-1 हैंडीकैप मैच, ओमोस एंड MVP वर्सेस बॉबी लैशली। लास्ट में MVP हटाते हैं बॉबी लैशली को, लेकिन उस टाइम बॉबी लैशली नॉक कर देते हैं ओमोस को एप्रन में, और फिर स्पीयर लगाते हैं MVP को, जिस पे फिर पिन करते हैं बॉबी लैशली, लेकिन ओमोस हटा देते हैं। फिर आ जाता है सेड्रिक अलेक्जेंडर जिसको ओमोस पकड़ते हैं और फेंकते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर को, फिर लैशली लगाते हैं स्पीयर ओमोस को, फिर ओमोस रोल आउट हो जाते हैं रिंग से। लास्ट में वो हर्ट लॉक लगाते हैं और जीत जाते हैं ये 2-on-1 हैंडीकैप मैच। फिर होता है मैच केविन ओवंस वर्सेस इज़ेकियल, और ये मैच जीत जाते हैं लास्ट में 3 बारी सुपर किक्स लगा के और कैनन बॉन लगा के और फिर स्टनर लगा के केविन ओवन। अगला मैच होता है जजमेंट डे वर्सेस फिन बैलर, एजे स्टाइल्स और लिव मॉर्गन। लास्ट में बैलर लगाने जाते हैं coup de grace, लेकिन एज हट जाते हैं वहां से, और फिर एज लगाते हैं स्पीयर और विक्ट्री ले लेते हैं द जजमेंट डे के लिए। और अगला मैच होता है नो होल्ड्स बार्ड मैच, मैडकैप मॉस वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन। ये मैच जीत जाते हैं मैडकैप मॉस। और फिर होता है यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच जिसमें चैंपियन है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मुस्ताफा अली, जिनके होम टाउन में ये मैच था आज का। तो मुस्ताफा अली लास्ट में लगाने जाते हैं 450, लेकिन तब कोई होता नहीं नीचे। ऑस्टिन थ्योरी चॉप ब्लॉक लगाते हैं नी पे और फिर लगाते हैं ATL और जीत जाते हैं ये मैच और रिटेन करते हैं अपनी यूएस चैंपियनशिप। मेन इवेंट में होता है फिर कोडी रोड्स वर्सेस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, एक इकलौता हेल इन अ सेल मैच। अब ये दोनों लड़ रहे तो मैच तो बहुत कमाल का होगा, लेकिन कोडी रोड्स की इंजरी भी थी शोल्डर पे, लेकिन तब भी कोडी रोड्स विक्ट्री ले लेते हैं इस मैच में। और अब रिकॉर्ड हो गया सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और कोडी रोड्स का, जिसमें कोडी रोड्स जीत गए 3 बारी और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस एक भी बार नहीं जीते अभी तक। ब्रांडी रोड्स जो कोडी रोड्स की वाइफ है, उन्होंने भी कहा था मैच के बाद कि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि कोडी रोड्स इस इंजरी के बावजूद भी ये मैच पूरा फिनिश करेंगे और विक्ट्री भी लेंगे इस मैच में। सबको पता होगा स्मैकडाउन में भी बहुत ज्यादा रिपीटेडली मैचेस हो रहे हैं जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन के, जो दूसरी टीम है बुच शेमस और रिज हॉलैंड के अगेंस्ट। तो इस पे जेवियर वुड्स ने भी कहा है कि जो मैकडाउन में जो मैच हुआ था परसों, उनका 14th वीक था राइवलरी अगेंस्ट बुच शेमस और रिज हॉलैंड, और ये 1 साल में 1 क्वार्टर से भी ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा कि जब राइवलरी खत्म हो जाएगी इनसे तो वो फोकस कर पाएंगे रिकोशे पे जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब तो मेरे हिसाब से WWE को भी ये हटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत हफ्तों से ये चल रहा है और कंटिन्यूसली हमें दिख रहा है स्मैकडाउन में, इसलिए स्मैकडाउन इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं हो रही है। अभी न्यूज है ये कि ब्रायन डैनियल्सन भी हो चुके हैं इंजर्ड, इसलिए उन्होंने अपना मिस भी करा था शेड्यूल्ड मीट एंड ग्रीट, लेकिन ये गुड न्यूज है कि उनको ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है। देखते हैं कब आते हैं वापस ब्रायन डैनियल्सन AEW में। बियंका बेलेयर ने भी कहा है कि वो फील कर रही है कि उनका रास्ता चल रहा है कि वो हो मिसेस रेसलमेनिया, और ये उन्होंने कहा कि ये फनी है कि इस रेसलमेनिया 38 में जब उनका मैच हुआ बेकी लिंच के अगेंस्ट, तो उसके बाद बैकस्टेज में बहुत सारे रेसलर्स टीज कर रहे थे कि बियंका बेलेयर बनने वाली है मिसेस रेसलमेनिया। ऐसा ही एटमॉस्फेयर चल रहा है बैकस्टेज में। बियंका बेलेयर ने कहा ये उनका गोल भी है जिसको वो ट्राई कर सकती है अचीव करने के लिए। और रोमन रेंस के अभी करंट रेनिंग जो वर्ल्ड चैंपियन के डेज है वो है 824। रैंडी ऑर्टन के जो थे वो थे 815। तो रोमन रेंस बीट कर चुके हैं टोटल डेज एज वर्ल्ड चैंपियन में रैंडी ऑर्टन को भी। AJ ली ने बताया कि विंस मैकमैन बहुत ही काइंड है। जब AJ ली ने लीव करा था तब विंस मैकमैन ने ये भी कहा था कि डोर्स हमेशा खुले,
है कि तुम कभी भी आ सकते हो वापस WWE में। उनके हिसाब से, बहुत लोग के हिसाब से ये अलग चीज होगी, लेकिन उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लीव करती प्रोफेशनल रेसलिंग अपने टर्म्स में, जो उन्होंने करा, और जिसके भी चांसेस बहुत ही कम ही है कि वो शायद रिटर्न करे वापस से प्रोफेशनल रेसलिंग में। जब मनी इन द बैंक का स्टेडियम हो चुका है चेंज, टिकट्स जो अब अवेलेबल है सिर्फ वो है 238, और जो टिकट सेल हो गई है वो है 11,850। सक्सेसफुली हुआ वेन्यू चेंज करना एलिजाइंट स्टेडियम से MGM में WWE ने मनी इन द बैंक का।